हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जसनीत सिंह। गाइस, आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है टू माय यूट्यूब चैनल। एंड लाइक ऑलवेज, सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा थैंक यू फॉर ऑल द लव एंड सपोर्ट गाइस। आप लोग बहुत प्यार करते हो, बहुत सपोर्ट देते हो, इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हो। सो आई रियली फील ऑनर्ड कि येस, मेरी फैमिली भी मुझे काफ़ी सपोर्ट करती है। एंड येट अगेन आपके लिए मैं एक बारी फिर से द हिस्ट्री कहते हैं ना, व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड, एक बारी फिर से आ गई हमारे पास होंडा की CBR रेप्सोल एडिशन, बट अ डिफरेंट बाइक ऑल टुगेदर। वो जो बाइक्स थी वो डिफरेंट थी, एक डिफरेंट बाइक है। एंड आपके लिए आज मैं लेकर आया हूँ होंडा की CBR। बट उससे पहले गाइस, चैनल पे नए हो, सब्सक्राइब नहीं कर पहले जाके नीचे सब्सक्राइब कर लो। वीडियो को लाइक करना मत भूलना गाइस, मुझे अच्छा लगता है जब लाइक्स बढ़ते हैं तो। एंड कमेंट सेक्शन इज ऑलवेज फॉर यू। सो विदाउट एनी फर्दर डू गाइस, पहले सिनेमैटिक्स एंजॉय करो, फिर बताते हैं आपको इस पर्टिकुलर बाइक के बारे में डिटेल्स, प्राइसिंग, आवाज़ सुनाते हैं। काफ़ी लाउड है ये, वन ऑफ द लाउडेस्ट बाइक्स एवर एट सरस्वती मोटर्स। चलिए गाइस, लेट्स एंजॉय द सिनेमैटिक्स एंड लेट्स गेट बैक इन एक्शन। सिनेमैटिक्स पसंद आया नहीं आया, कमेंट सेक्शन आपका ही है। आज की ब्लॉग में जो बाइक होने जा रही है, दैट्स गोना बी दिस ब्यूटीफुल लुकिंग द मैग्निफिसेंट होंडा CBR 1000 RR फायरब्लेड। नाउ दिस बाइक इज वन ऑफ अ काइंड। मार्क मार्क्वेज गाइस वो राइडर है जो MotoGP के अंदर सिर्फ होंडा की रेप्सोल चलाता है। एंड रेप्सोल बेसिकली वाज डिराइव्ड फ्रॉम दिस ब्रांड होंडा। CBR नाम इसको दिया था ओनली बिकॉज ऑफ इट्स MotoGP अवतार। सो गाइस, होंडा की टीम जो है रेप्सोल के अंदर जो MotoGP में यूज़ करी जाती है, सेम बाइक CBR जो रेप्सोल कहते हैं, दैट्स नोन एज RC213V। उसके जो भी नए नेम्स आते रहते हैं, एवरी ईयर इट्स अ डिफरेंट मोटरसाइकिल, बट वो आती है V सीरीज़ के, सॉरी V इंजन के अंदर। V4 इंजन बेसिकली, इट्स अ 4 सिलेंडर मोटर बट V4। ये बाइक इनलाइन 4 है। इसके बारे में थोड़ी देर कभी बात करेंगे और कभी बात करेंगे। आज लेट्स टॉक अबाउट दिस ब्यूटीफुल मशीन ओवर हेयर, straight from the stables of Honda, the Japanese manufacturer of super bikes। and इससे रिफाइंड मोटरसाइकिल, इससे रिफाइंड इंजन शायद आपने कभी नहीं चलाया होगा। आपको इसके बारे में सब बातें बताते हैं भाई। चलिए ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। पहले बताते हैं आपको कि CBR, होंडा CBR, ये CBR की फुल फॉर्म क्या है। आई लेट्स बिगिन दिस ब्लॉग। CBR की अगर हम बात करें तो CBR स्टैंड्स फ्रॉम अ क्रॉस बीम रेसर। अब क्रॉस बीम क्या होता है और रेसर तो आप समझ गए होंगे। क्रॉस बीम बेसिकली इस इंजन का, इस बाइक का जो चेसी फ्रेम है, जो इसकी बीम्स होती हैं, बेसिकली इनको बीम्स कहते हैं, ये जो दो साइड्स में जा रही हैं। अब देयर इज इंजन रनिंग इन क्रॉस इनलाइन 4, बेसिकली ऐसे चल रहा है जो क्रॉस बीम रेसर ऊपर बैठ के आप चला रहे हो। सो ये इंजन के बेसिस पे जो इनके जो R&D डेवलपमेंट के अंदर जिसने ये बाइक डिज़ाइन करी थी, ही नेम्ड दिस बाइक टू बी अ क्रॉस बीम रेसर AKA होंडा CBR। सो ये फुल फॉर्म है। आपके लिए क्विक फैक्ट ऑफ द डे जो आपको मैं बताना चाहूँगा मेरे चैनल के थ्रू। पहले आपको GSX जिक्स के बारे में भी बताया था, अगर याद है क्या बताया था, उसकी फुल फॉर्म क्या है, कमेंट सेक्शन आपको ये डू कमेंट डाउन बिलो। बाकी दिस क्रॉस बीम रेसिंग मोटरसाइकिल आज हमारे पास आ गई है, द ब्यूटीफुल होंडा CBR रेप्सोल। इस बाइक के अंदर गाइस पॉजिटिव्स भी हैं, नेगेटिव्स भी है। आज हम दोनों पहलू की बात करेंगे, इसके अंदर क्या पॉजिटिव्स हैं और क्या नेगेटिव्स हैं। बेसिकली अगर मैं सही बात बताऊँ तो गाइस, इसका पॉजिटिव ही इसका नेगेटिव है और इसका नेगेटिव ही इसका पॉजिटिव है। बाकी ज़्यादा रिपीट नहीं करूँगा, चलिए बताते हैं आपको इस पर्टिकुलर बाइक के बारे में। लेट्स गो। सो गाइस, फ्रॉम दिस टेल सेक्शन, इसकी पीछे के लुक की देखते हुए अगर आप देखोगे इसका साइड प्रोफाइल एंड स्ट्रेट ऑन टू इट्स फ्रंट। नाउ दिस बाइक एक कह सकते हो ये सबसे कंफर्टेबल सुपर स्पोर्ट्स मशीन है आफ्टर द BMW S1000 RR जो अभी इंट्रोड्यूस हुई है। बेसिकली इसके बाद ही वो सुर्खियों में आई है। सो ये जो इसका स्टैंड है जो आप देख रहे हो, ये वन ऑफ द मोस्ट कंफर्टेबल बाइक्स के अंदर आता है गाइस। और CBR है भी सबसे कंफर्टेबल मोटरसाइकिल। इसका फ्रंट लुक अगर आप देखेंगे तो सबसे ज़्यादा आई गेस वन ऑफ द मोस्ट सेटिस्फाइंग फ्रंट लुक है इस बाइक का। वेरी इवनली डन, प्रोपोर्शनली डन। बस एक यहाँ पे 93 का नंबर मिसिंग, अगर वो और होता तो शायद मज़ा आ जाता। मेरी लास्ट बाइक जो CBR हमारे पास आई थी उसमें यहाँ पर ज़रूर था, अगर वीडियो देखी है आपने
रेप्सॉल वैसे ही बहुत फेमस है सरस्वती मोटर को लेके। अगर आपने देखा है, कमेंट सेक्शन आपके लिए गाइस, डू कमेंट डाउन बिलो कि ये दिस बीइंग द मोस्ट कंफर्टेबल मोटरसाइकिल, कंफर्टेबल सुपर स्पोर्ट्स बाइक। थोड़ी सी इसके अंदर डाउन साइड भी है। डाउन साइड ये है कि ये बाइक आज भी सिर्फ रॉ पावर के अंदर है। अब तो चलो इसका नया मॉडल आ गया, CBR 1000 RR, RRR, बड़े सारे R आ गए इस बाइक के अंदर। बट ये वाली जो पर्टिकुलर बाइक थी अप टिल 2017 तक जो ये बाइक आई है, उसके अंदर द ओनली डाउन साइड वॉज कि जब उस ज़माने में 2015-16 में एक रेवोल्यूशन आई, जब यामाहा R1 लॉन्च हुई, अपना कावासाकी ZX 10R लॉन्च हुई, BMW की S1000 RR का एक फेसलिफ्ट लॉन्च हुआ 2015 में। उन सारी बाइक्स में एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिकल मार्वल आया जो होंडा CBR में थोड़ा लेट आया, 2018 में आया, 3-4 साल लेट आया। बट वही इस बाइक के एक प्लस पॉइंट बन गया और वो इसका नेगेटिव बन गया। डाउन साइड यही है कि गाइस इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं है, इसमें आपको सिर्फ ABS मिलता है। देयर आर नो राइडिंग मोड्स, देयर इज़ नथिंग इन दिस बाइक बेसिकली। इट्स प्योर राइडिंग, एक कह सकते हो राइडर और मशीन का प्योर एक संगम हो रहा है यहाँ पे। आप इसको आप चला सकते हो अपनी फील के हिसाब से, अपने हिसाब से। यू कैन मैन्यूवर दिस मोटरसाइकिल। यहाँ पे बाइक ड्राइवर को, राइडर को नहीं चलाती, ये राइडर बाइक को चलाता है। तो दिस इज़ द बिगेस्ट प्लस पॉइंट इन दिस मोटरसाइकिल एंड द बिगेस्ट डाउन साइड ऑल्सो कि एक नए राइडर के लिए इसके अंदर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक एड्स नहीं है। इसमें ट्रैक्शन कंट्रोल नहीं है, राइडिंग मोड्स नहीं है, व्हीली कंट्रोल नहीं है, ऑटो ब्लेपर, क्विक शिफ्टर, कुछ भी नहीं है। इसमें आपको मिलता है तो सिर्फ और सिर्फ ABS मिलता है, वही इसके अंदर आई गेस मोर देन इनफ है। फॉर CBR बेसिकली इट्स अ राइडर्स बाइक। ये बहुत रेयर बाइक आपको सड़कों पे बहुत कम देखने को मिलती है, बट जिन लोगों के पास है दे नो इट्स वर्थ कि ये कितनी मज़ेदार बाइक है और कितनी लो ऑन मेंटेनेंस है, रिफाइनमेंट है, स्मूथनेस है। ZX 10R के अंदर जो इश्यूज़ आते हैं गाइज, थ्रॉटल बॉडी को लेके थोड़ी सी एब्रप्ट सिंक होती है, वो सारे इश्यूज़ कहीं ना कहीं CBR में है ही नहीं, कुछ भी नहीं है ऐसा। बट इस मोटरसाइकिल के अंदर एक डिज़ाइन फ्लॉ आया था, जो इसके अंदर टाइमिंग चेन टेंशनर का फ्लॉ आया था। इसके लिए रिकॉल्स भी आए, बट रिकॉल्स के बावजूद भी वो चीज़ ठीक नहीं हो पाई जो सारी CBR के अंदर है। नॉट ओनली इन दिस रेप्सॉल बट ऑलमोस्ट इन एवरी अदर मोटरसाइकिल। रेस्ट एश्योर्ड गाइस, आपको ये बाइक दिन मिल रही है तो इसमें ऐसा वो कोई भी इशू नहीं है, वो इशू रेक्टिफाइड है। टाइमिंग चेन, टेंशनर बेल्ट सब कुछ रिप्लेस्ड है। बाइक चली बहुत कम है, आपको कंडीशन बता रही हुई कितनी कम चली हुई है। बाकी चलिए चलते हैं इसकी एक्सेसरीज़ के ऊपर, बताते हैं इसमें सामान क्या क्या लगा हुआ है। आइए लेट्स गो। अगर सामान की बात करें तो पहले आपको शायद टैंक पे दिख रहा होगा कि यहाँ पे कार्बन फाइबर काफ़ी टिप्स एंड बिट्स लगे हुए हैं। दीज आर फ्रॉम RNG जो आपके टैंक को प्रोटेक्ट करते हैं। टैंक के साथ यहाँ पीछे टेल पे भी देख सकते हो पूरा एक कार्बन फाइबर, ओरिजिनल कार्बन फाइबर, कोई रेप्लिका नहीं है जो इसमें लगा हुआ है। अलॉन्ग विद दैट गाइस इस तरफ पूरा क्लीन है, बस ये स्टॉर्म ग्रिप्स की इसके अंदर ये ग्रिप्स लगी हुई हैं, टैंक ग्रिप्स, अलॉन्ग विद दिस मोटो ग्राफिक्स का टैंक पैड। आगे देखेंगे आप तो विंड स्क्रीन वगैरह सब कुछ स्टॉक है इसके अंदर। दिस इज़ अ स्टॉक विंड स्क्रीन, ये बिल्कुल स्टॉक जैसे कंपनी फिटेड आती है। बट आगे जो अपग्रेड्स करेंगे वो इसकी लाइट्स में करे हुए हैं। दीज आर दी LED हेडलाइट्स विच हैव बीन इंस्टॉल्ड दिस मोटरसाइकिल, जो काफ़ी सुंदर लग रही है, काफ़ी अच्छी लग रही है। अलॉन्ग विद दिस लाइट्स का जिसके अंदर आगे फोक प्रोटेक्टर्स लगे हुए हैं, जो नीचे आप देख सकते हो। दीज आर योर फोक प्रोटेक्टर्स। एंड अगर आप रियर में देखेंगे गाइस तो रियर में आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पे स्पूल्स, जिस पे पैडॉक लगा हुआ है अभी इस टाइम पे। अलॉन्ग विद द ब्रांड न्यू सेट ऑफ टायर्स, द पिरेली डायब्लो रोसो 2, ये रोसो 2 है। बोथ फ्रंट एंड रियर इज़ अ सेट ऑफ ब्रांड न्यू टायर्स। पीछे नंबर प्लेट जो है वो इसकी छुपाने वाली नंबर प्लेट है, अभी आपको दिख नहीं रही होगी शायद, बट इसको आप ऐसे करके खड़ी कर सकते हो। इसका रजिस्ट्रेशन नंबर है, पंजाब नंबर है, तो ये बाइक का नंबर छुप जाता है ऐसे ही, बिल्कुल लाइक एन ईज़ ऑफ एक्सेस। इस तरफ अगर आ पाएंगे तो आपको देखने को मिलेगा एक काफ़ी यूनिक चीज़, काफ़ी बढ़िया चीज़, वो है इसका एग्जॉस्ट। दिस इज़ एन ऑस्टिन रेसिंग GP2R टाइटेनियम एग्जॉस्ट, बट ये रेप्लिका एग्जॉस्ट है। आई विल बी ओपन एंड ऑनेस्ट विद यू, ये टाइटेनियम का तो है बट ये रेप्लिका है, इट्स फर्स्ट कॉपी एग्जॉस्ट। बट लुक एट द साइज ऑफ दोस पाइप्स, लगभग 70 mm की पाइप्स है गाइस इसके अंदर, और ये इतना लाउड है, ये इतना लाउड है कि मैं क्या बताऊँ। दिस इज़ गोना बी बाय फार वन ऑफ द मोस्ट लाउडेस्ट बाइक्स विच आई बी एवर शो केसिंग ऑन माई यूट्यूब चैनल। और इसकी आवाज़ सुनना तो गाइस बनता ही है। आवाज़ के साथ साथ गाइस पहले आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं, इसकी पावर कितना है, इसका वेट कितना है, और ये इतनी फेमस क्यों नहीं हुई जितनी बाकी वो बाइक्स है। ZX 10R की जैसे एक रेवोल्यूशन आई थी 2018-19 में, CBR ऐसा क्यों नहीं हुआ गाइस। ये जो बाइक है ये प्रोड्यूस करती है लगभग 175 हॉर्सेस, जो कंपनी क्लेम करती है, बट अगर हम बात करें इसकी हॉर्स पावर ऑन द व्हील तो दैट्स क्लोज टू 150-155। तो ये काफ़ी कम पावर थी, जिसकी वजह से एक अग्रेशन नहीं था इस बाइक के अंदर। ये आज भी एक स्पोर्ट्स टूरर कैसे उस पर टूरिंग कर सकते हो आप, आई माइट बी रॉन्ग, बट ये एक काफ़ी स्मूथ, काफ़ी रिफाइंड, मोर लाइक इट्स लेजी मोटरसाइकिल, जिसके अंदर कोई भी अग्रेशन नहीं है, ये डराती नहीं है जैसे 10R या यामाहा R1 है या S1000 RR है। इफ यू टेक फॉर एग्जांपल
सुजुकी की GSX-R है। ये सारी बाइक्स कहीं ना कहीं डरा देती है इंसान को, ये बाइक डराती नहीं है। दिस थिंग मूव्स, या आपके इशारों पे मूव करती है। इसकी पावर कम होने की वजह से ही इसके अंदर एक स्टेबिलिटी मिलती है, एक चलाने का मज़ा मिलता है। अगर हम वेट की बात करें तो दिस थिंग ऑल्सो वेस्ट 200 किलोज, ज़्यादा भारी नहीं है, 200 किलो एक्सेप्टेबल वेट है फॉर दिस मोटरसाइकिल। बट पावर और वेट टू रेशियो देखा जाए तो आज की डेट में 200 किलो की बाइक 200 हॉर्स पावर प्रोड्यूस कर रही है। दिस वॉज क्लोज टू 155-160 हॉर्स पावर ऑन द व्हील, तो कहीं ना कहीं वो कुछ कम था। और हम टॉर्क की बात करें तो कंपनी क्लेम समवेयर अराउंड 150 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क, बट वो भी ये देती थी अराउंड 100 LPs के आसपास, 100 न्यूटन मीटर का टॉर्क ये प्रोड्यूस करती थी, तो कहीं ना कहीं वो भी कम था। दिस वाज द ओनली डाउन साइड विद दिस मोटरसाइकिल। ऊपर से कोई इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं थे, सिर्फ ABS मिलता था कुछ बाइक के अंदर, तो यही रीज़न था कि जिसकी वजह से CBR इतनी नहीं बिक पाई जितना 10R बिक पाई, S1000RR बिक पाई। और प्राइस रेंज इसका 10R जितना ही था, ये भी लगभग 18-18.5 लाख रुपए के आसपास की आती थी। तो दैट वाज द ओनली मेन कंसर्न कि लोगों ने 18-18.5 लाख रुपए इससे खर्चने से अच्छा 10R पे खर्चे। बट 10R के अंदर गाइस क्वालिटी कहते हैं, रिफाइनमेंट जो कहते हैं, वो कहीं ना कहीं कम है इस बाइक को लेके। मेरे पास जबकि 2 10R खड़ी हैं पीछे, बट मैं बुराई नहीं कर रहा, मेरा फ़र्ज़ बनता है आपको सच्चाई बताने का। सो दिस इज़ द ट्रू फैक्ट्स ऑफ दिस मोटरसाइकिल होंडा CBR रेप्सॉल। एनी विच वेज गाइस, बातें बहुत सारी कर ली है, बहुत लंबा व्लॉग हो गया है। चलिए फायर अप करते हैं इसको, सुनाते हैं आपको इसकी धमाकेदार आवाज़, देते हैं आपको इसका फ्लाई बाय। आइए लेट्स गो। चलिए गाइस फायर अप करते हैं CBR को, सुनाते हैं आपको इसके एग्जॉस्ट की आवाज़, बहुत लाउडेस्ट है। आइए लेट्स प्रूव दिस थिंग टू यू ऑल। ये थी आवाज़ ऑस्टिन रेसिंग एग्जॉस्ट की ऑन दिस होंडा CBR रेप्सॉल। आवाज़ कैसी लगी नीचे कमेंट में बताना। चलिए चलते प्राइसिंग के ऊपर, बताता है कौन की प्राइसिंग। आइए लेट्स गो। तो गाइस आवाज़ कैसी लगी नीचे कमेंट सेक्शन आपका ये ज़रूर बताना। आई गेस माइक जो है वो जस्टिस नहीं करता है इसकी आवाज़ को लेके, बट आई गेस आपको कुछ ना कुछ आइडिया हो जाएगा। चलिए चलते इसके डैश की तरफ, जो मैं आपको बिल्कुल दिखाना भूल ही गया। ये है इसकी इनिशियल सीक्वेंस, दिस इज़ द डैश ऑफ CBR। यहाँ पे गाइस टेम्परेचर लिखा आ रहा है अभी इंजन का। दिस इज योर गियर, अभी ये न्यूट्रल पे है तो यहाँ पे 0 लिखा आ रहा है। इसको मैं ऑन करूँगा तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा ये न्यूट्रल वगैरह की लाइट आ गई है। यहाँ पे गियर इंडिकेटर, दिस इज योर RPM, कितने RPM चल रहे हैं। दिस इज योर स्पीड, किलोमीटर आप देख सकते हो 9,940 किलोमीटर्स, अंडर 10,000 किलोमीटर्स चली हुई है। दिस इज योर ट्रिप 3641.5। ये पॉइंट बड़ा एक ख़राब कर देता है, लोग कहते हैं कि 36,000 की ट्रिप चली है और किलोमीटर 10,000 दिखा रही है। सो गाइस ऐसा हो नहीं सकता। तो 3641.5 किलोमीटर्स की ट्रिप है। यहाँ पे टाइम है। इन सबको फिगर करने के लिए गाइस यहाँ पे ये 2 बटन दे रखे हैं जिनसे आप ये सब चेंज कर सकते हो। ये आपकी एवरेज दिखा रही है, 13 की एवरेज दे रही है, विच इज़ नॉट बैड फॉर दिस मोटरसाइकिल। नीचे आप चेंज करेंगे रोटेशंस पर मिनट, RPM आप इसके अंदर डिजिटली भी देख सकते हो, इसे ओडोमीटर, ये 2 चीज़ आप यहाँ से फिल कर सकते हो। बाकी इट्स अ मिनिमलिस्टिक काइंड ऑफ अ डैश, बाकी कुछ खास है नहीं। शोवा के सस्पेंशन इसके अंदर आप देख सकते हो आते थे। दिस इज़ शोवा, आई गेस कैमरा में विजिबल हो रहा है, येस ये शोवा के सस्पेंशंस हैं। ब्रेक्स इसके अंदर जो है वो नॉर्मल टोकीको की आती थी, ऊपर भी नीचे भी, बट स्टिल द ब्रेकिंग वाज टू गुड। ब्रेकिंग भी काफ़ी अच्छी थी इस बाइक की लेके। बाकी चलिए चलते हैं प्राइसिंग के ऊपर, आइए लेट्स गो। तो गाइस अगर हम प्राइस के बारे में बात करें तो ये CBR आपको मिल जाएगी सरस्वती मोटर्स पे एट अ वेरी रीजनेबल प्राइस ऑफ जस्ट 11.75 लाख, 11,75,000 रुपये के अंदर आपको ये 2017 मॉडल की अंडर 10,000 किलोमीटर चली हुई, एक्सेसरीज से लपालप भरी हुई, पंजाब रजिस्टर्ड की विद VIP रजिस्ट्रेशन नंबर की मिल जाएगी सरस्वती मोटर्स पे। एंड दिस इज़ ऑल्सो फर्दरमोर नेगोशिएबल। मन में किसी भी तरीके का डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी सवाल हो,
सो कमेंट करने से पहले एक बार सरस्वती मोटर्स पे आओ, बाइक देखो, हमारी बात पे विश्वास नहीं है सो कंपनी चेक कराओ। होंडा का बिग विंग खुला हुआ है गुड़गांव के अंदर। टेक दिस बाइक टू बिग विंग, गेट द बाइक थॉरली चेक्ड एंड इंस्पेक्टेड बिफोर बाइंग। हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं कहीं से कहीं तक। दिल्ली एनसीआर कस्टमर्स के लिए हमने लोन फैसिलिटीज़ भी चालू कर रखी हैं, आपको फाइनेंस भी मिल जाएगा इस बाइक के ऊपर। दिल्ली से बाहर हो कहीं से तो आपको दिल्ली का गारंटर देना पड़ेगा, समबडी लिविंग इन दिल्ली, तो उस केस में आपको लोन भी मिल जाएगा। वेदर यू फ्रॉम बैंगलोर, कर्नाटका, एनीवेयर, केरला, गुजरात, कहीं से भी हो, आपको बस एक दिल्ली का गारंटर देना है। उसके अलावा अभी पैन इंडिया फाइनेंसिंग चालू नहीं हुआ है गाइज, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, बट दिल्ली एनसीआर कस्टमर्स के लिए लोन फैसिलिटीज़ रेडीली अवेलेबल है। किसी भी बाइक के लिए आप लोग फाइनेंस कर सकते हो अप टू 70% ऑफ द बाइक्स वैल्यू। 80% तक भी कर देंगे आप लोगों के लिए, अप टू 70% तो है ही है। बाकी दिस वाज ऑल अबाउट दिस होंडा CBR गाइस। कैसी लगी वीडियो, कैसी लगी ये बाइक, कमेंट सेक्शन आपके लिए, डू कमेंट डाउन बिलो। चैनल पे नए हो, सब्सक्राइब नहीं करे तो जाके सब्सक्राइब कर लो गाइस। यू ओनली गिव मोटिवेशन टू ब्रिंग सच बाइक्स फॉर यू ऑल। एंड दिस इज जसनीत सिंह साइनिंग ऑफ फ्रॉम सरस्वती मोटर्स। बाइक्स अभी हमारे पास और भी हैं, अंदर हमारे पास 959 पैनिक वाले आ गई है। MV अगस्ता का भी कुछ डिफरेंट लेकर आया हूँ मैं, जो आपको बहुत जल्द देखने को मिलेगा। कमेंट्स आ रहे थे कि पाजी MV अगस्ता लेकर आओ, वो भी आपके लिए मैं लेकर आ गया हूँ, तो वो भी आपको देखने को मिलेगी चैनल के अंदर। सो मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू द चैनल गाइस। ऐसा कंटेंट आपको देखने को मिलेगा सिर्फ जसनीत सिंह के चैनल के ऊपर ही। बाकी चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग के अंदर। साइनिंग ऑफ फ्रॉम टुडे फ्रॉम दिस वीडियो, फ्रॉम दिस ब्यूटीफुल बाइक। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के अंदर। टेक केयर, बाय बाय।